हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइज आज हमारा नया वीडियो रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 15 के साथ एस शर्मा बुक में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज जानोगे एक अलग टाइप का ट्रांजैक्शंस हमारे पूरे जितने 5 दिए हुए हैं, 5 में से 5 मैं पूरे बताऊंगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सस्पेंस वाले मिलेंगे या आपको बिना सस्पेंस वाले मिलेंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब कि कौन से वाले में सस्पेंस अकाउंट लगेगा, कौन से वाले में सस्पेंस अकाउंट नहीं लगेगा, कौन से में लगाओगे कौन से नहीं लगाओगे। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो एंड तक देखना इस वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपको सभी में उसको हेल्प करूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आप अच्छा करके ही आओगे, ये भी मैं बताता हूँ। चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मैं ध्यान देता हूँ। सोल्ड गुड्स टू हरी 1200 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। गाइज यहाँ पे एकदम कान खोल के सुन लो, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो परचेज बुक का है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि डेबिटेड टू हिज अकाउंट या करेक्टली डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। तो जैसे परचेज बुक कह दिया, सेल बुक कह दिया, बुक कह दिया, तो वहां अच्छे से समझ जाना सस्पेंस अकाउंट आप नहीं लगाओगे। जरूरी नहीं है कि आपको अलग से कहा जाए कि ये देखो इतने ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं हमें और यहाँ पे हमें सस्पेंस लगाना है और यहाँ नहीं लगाना है। आपको डिफरेंस अलग अलग करके नहीं देगा, एक ही में देगा कंफ्यूज करने के लिए। एग्जाम में आपका कंफ्यूज नहीं करेगा तो नंबर कैसे मिलेंगे, है ना। चलो अब देखो इसमें क्या क्या रहा था, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मगर क्या किए थे हमने, सेल किया था। अब क्या करें, सेल किया था उसको तो करेंगे ही। यहां पे किनका नाम था, हरी। तो हरी जो है उनको डेबिट करोगे ही, टू सेल लिखते हो सेल लिख दोगे। और यहां पे हमने गलती क्या कर दी, परचेज भी तो लिख दिया था ना, परचेज डेबिट होता है, इसको देखिए क्रेडिट कर दिए। मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत जितने भी क्वेश्चन बताए थे उसमें सारे क्वेश्चंस में मैंने 4 एंट्री करके आपको बताई थी कि ये ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ। तो पुरानी वीडियोस को अभी आप देख सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, इस चैप्टर को अभी तक नहीं जाने हो, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में मत कूदना, पिछले क्वेश्चंस को पहले देख लेना, फिर वो आ जाए तो डायरेक्ट यहाँ पे आना, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आपको सब क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलो टू परचेज। अब उसके बाद देखो कितने से अमाउंट से था हमारा 1200। तो देखो 1200 यहाँ भी लिखोगे, 1200 यहां भी लिखोगे, 2400 यहां लिखोगे, समझ गए। चलो सेकेंड वाला क्या है, सोल्ड गुड्स टू रमन 2000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बट रमन्स अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड। देखो यहाँ पे आ गया ना क्वेश्चन, करेक्टली डेबिटेड। इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो अकाउंट है जो डेबिट कर दिया वो एकदम करेक्ट है। करेक्ट होता है तो उस अकाउंट को हम यूज नहीं करते हैं, दिमाग में बैठा लेना, वहां पे सस्पेंस अकाउंट वर्ड का यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या था, गुड्स सोल्ड कर रहा था, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब क्या करोगे, यहाँ पे रमन करेक्टली डेबिटेड है, तो बस जैसे यहाँ पे हरी था उसी जगह सस्पेंस लिख दो, सस्पेंस डेबिट। आपने सेल किया टू सेल, परचेज बुक में गलती से लिख दिया टू परचेज। 2000 तो यहां मेन ऊपर लिख दो 4000, 2000 2000। देखो यहाँ पे डबल एंट्री इसलिए होती है ना, जो एंट्री हमने गलत कर दी, जैसे परचेज वाली एंट्री जो गलत होती है ना, हमने क्रेडिट कराते हैं, उस अमाउंट को कट कराने के लिए अमाउंट लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अलग से परचेज टू परचेज होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ड्राइंग लिखा है ना कुछ लिखा है, तो आपने टू परचेज कर दिया। बट यहाँ पे एक रूल होता है ना क्रेडिट को कट कराने के लिए, इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो थर्ड वाला है, गुड्स रिटर्न बाई अमर 700 वॉज रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक। यहाँ ध्यान देना, गुड्स रिटर्न बाई है मतलब कि सेल रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया परचेज रिटर्न में, मतलब रिटर्न आउटवर्ड में आपने रिकॉर्ड कर दिया ना, अब उसमें रिकॉर्ड कर दिया। अब कैसे रिकॉर्ड करें हम इसको, सही ट्रांजेक्शन क्या अप्लाई करें। देखो हाउ एवर अमर्स अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। अमर का जो अकाउंट है वो करेक्टली क्रेडिटेड है, उसका देखो क्रेडिट होना ही था, ठीक है। हमने गलती क्या कर दी, यहाँ पे सेल लिखोगे पहले, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न को डेबिट कर दिए, फिर परचेज रिटर्न को डेबिट कर दो, परचेज रिटर्न डेबिट। अमर करेक्टली क्रेडिटेड हो रहा है तो टू सस्पेंस आएगा, उनका नाम नहीं आएगा, टू सस्पेंस। 700 है, 700 यहां लिख दो, 700 यहां लिख दो, 1400 यहां। तो अब देखते हैं अपना 4 डॉलर ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है।
देखो, sold goods to Kamal 3000 were recorded in purchase book. However, account of Kamal was correctly debited. अब देख लो, मैंने जैसे ही कहा था आपसे स्टार्टिंग में भी कि अगर किसी का भी अकाउंट करेक्टली डेबिटेड हो रहा है, करेक्टली क्रेडिटेड हो रहा है, तो उस शख्स की जगह, उस चीज की जगह आप सस्पेंस अकाउंट ही यूज करके आओगे. लिख के रख लो, एकदम अपने माथे पे चढ़ा लो. मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे कर लो, एकदम इजीली पड़ेगा. सस्पेंस अकाउंट ही लिखना है तो वही लिखना है. चलो, तो हम पहले वही लिख लेते हैं कि करेक्टली डेबिटेड है, सस्पेंस को डेबिट कर दिया. अब बाकी देखो स्टोरी अब देखते हैं. गुड्स हमने उनको सोल्ड किया था मगर परचेज बुक में लिख दिया. गड़बड़ी कहाँ हुई थी? परचेज बुक में लिख दिया. परचेज बुक को क्या करते हो? डेबिट करते हो. अब क्या कर दो? क्रेडिट कर दो. क्रेडिट कर दो तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है ठीक हो जाएगा. चलो, परचेज या क्या हमारा काम बिगाड़ रहे थे, डेबिट हो गए, क्रेडिट कर दिया हमने. 2. अब देखो, सेल जो हमें लिखना था वो तो हम लिखेंगे ही. अब उसके बाद देखो जितने अमाउंटिंग है उसको लिख दोगे. कितना है? 3000. मगर यहाँ सस्पेंस वाले में 6000 लिखना, 3000 मत लिखना. 3000 यहाँ लिख देना, 3000 यहाँ लिख देना. समझ गए? चलो नेक्स्ट वाला. अब देखो, गुड्स रिटर्न टू गोपाल 800 वर रिकॉर्डेड इन द सेल बुक. हमने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया था. परचेज रिटर्न में हमें रिकॉर्ड करना था, क्योंकि देखो हमारा 2 था ना, गुड्स रिटर्न 2. हमने किसी को रिटर्न किया. बाई होता तो सेल रिटर्न होता है ना. अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना. सेल में लिख दिया, डेबिट कर दो. परचेज रिटर्न में लिखना था, क्रेडिट कर दो. परचेज रिटर्न, ठीक है, समझ गए. जो एंट्री पास करना हमने कर दी. यहाँ पे देखो सस्पेंस अकाउंट का नामो निशान नहीं है, यहाँ हमसे कोई रिलेटेड नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है इसमें, है ना. चलो, अब क्या है? 800 अमाउंट है, 800 लिख दो. देखो, अमाउंटिंग फिगर सही लिखना. आपको कंपनसेशन एरर आप जो करते हो, करने के बाद भी आप गलती खुद से मत कर देना. जैसे यहाँ 800 यहाँ 80 लिख दिया, या 800 ऊपर लिख दिया, ऊपर 80 लिख दिया, 8 लिख दिया. भाई ऐसी वाली गलती मत करना, नंबर नहीं मिलते इसके. ठीक है, चलो आगे क्या है. गुड्स रिटर्न टू मोहन 1000 वर रिकॉर्डेड इन पास थ्रू इन इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड बुक. ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे देख लो, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न हमारे पास आ रहा है ना, तो सेल रिटर्न आउटवर्ड होता है तो परचेज रिटर्न. ठीक है. However, account of Mohan was debited correctly. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? डेबिटेड करेक्टली. अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे किसी का भी अकाउंट अगर करेक्टली डेबिटेड हो रहा है, करेक्टली क्रेडिटेड हो रहा है, तो सस्पेंस आ जाएगा. अभी हमारे पिछले ट्रांजेक्शन में भी तो था, दिया हुआ था, हमने किया था जो, है ना. अब देखो यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे रूल अलग है. यहाँ देखो, परचेज रिटर्न में लिख दिया, सेल रिटर्न में लिख दिया, हमें परचेज रिटर्न में लिखना था. दोनों एंट्री नीचे आ जाएगी. परचेज रिटर्न लिखोगे ही, सेल रिटर्न भी आ गया कैंसिल कराने के लिए. ठीक है, 2000 यहाँ लिख दो, 1000 यहाँ लिख दो, 1000 यहाँ लिख दो. हो गया, समझ गए. ये था हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन. इसका हमारे क्वेश्चन नंबर 15, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एस सी शर्मा बुक से. तो कैसी लगी वीडियो जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में. फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. पर भाई सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना.